हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ गोइटर। गोइटर में बेसिकली क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी कि वो बढ़ जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाएगा मतलब हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी ना T3 और T4 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं T4 को, इसका क्या हो जाएगा, लेस प्रोडक्शन हो जाएगा, जिससे हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH बढ़ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया, T3 T4 की लेस प्रोडक्शन हुई, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलिवेट कर गया। फेलियर आ जाएगा ऑटो रेगुलेशन ऑफ T3 एंड T4 में ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी आ गई, आयोडीन का एक्सेस हो गया, या तो बहुत कम हो गया आयोडीन या बहुत ज़्यादा हो गया आयोडीन, जिससे हमारे पास ऑटो रेगुलेशन ऑफ T3 एंड T4 फेल हो गया। मतलब सेल्फ रेगुलेशन, T3 T4 को खुद को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, खुद को ऑटो रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसकी कमी या फिर एक्सेस, या तो आयोडीन बहुत कम हो गया या फिर बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए ऑटो रेगुलेशन नहीं हो रही है। गोइटेरोजेनिक सब्सटेंसेस जिसे बोलते हैं गोइटेरोजेंस, इट इंक्लूड्स थायोसाइनेट, थायोयूरासिल, नाइट्रेट और परक्लोरेट and the drugs such as thiourea, thiouracilate, cabbage, cauliflower, turnip also contains गोइट्रोजेनिक फैक्टर्स। सो गोइट्रोजेनिक फैक्टर्स क्या होते हैं, गोइट्रोजेंस होते हैं। सबसे पहली बात तो गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस गोइट्रोजेंस है, थायोसाइनेट, थायोयूरेट और नाइट्रेट हो गया, और हमारे पास क्लोरेट्स हो गए, परक्लोरेट्स, थायोसाइनेट, थायोयूरेट, परक्लोरेट्स और नाइट्रेट्स। एंड द ड्रग्स कौन से हो गए, सच एज थायोयूरिया, थायोयूरासिल से थायोयूरिया, याद रखो यहाँ से, ठीक है। और थायरोयूरासिल मतलब थायोयूरासिल भी ड्रग है बेटा, और थायोयूरिया भी। और कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, इन सब के पास भी गोइट्रोजेनिक फैक्टर्स है। अब एक होता है सिंपल एडिमा गोइटर ड्यू टू डेफिशिएंसी आ जाएगा किसमें, डाइट में कमी आ गई, और कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सोल्ट, इसीलिए आयोडाइज सोल्ट का कंजप्शन एडवाइस है, ताकि ये प्रॉब्लम सिंपल गोइटर एडिमा ओवरकम हो सके। क्योंकि डाइट के अंदर क्या है, डाइट के अंदर डेफिशिएंसी आ गई, जिससे ओवरकम करने के लिए प्रॉब्लम को आयोडाइज साल्ट एडवाइस की गई है। आई होप आपको गोइटर भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर मतलब इंक्रीज या एलिवेट, तो थायरोटॉक्सिकोसिस, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, क्या हो जाएगा, थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगा। सिम्टम क्या है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। नर्वसनेस आ जाएगी, एंजाइटी आ जाएगी, रैपिड हार्ट रेट हो जाएगा, लॉस ऑफ वेट, डीप क्या हो जाएगा, इट्स एपेटाइट, वीकनेस हो जाएगा, ठीक है, स्वेटिंग हो जाएगा। कोज क्या है, इंक्रीज इनटेक ऑफ थायराइड हार्मोन्स, किसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स का इनटेक बढ़ गया। दूसरा ग्रेव डिसीज, एलिवेटेड थायराइड स्टिमुलेटिंग IgG, ठीक है, जो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग IgG है, इम्यूनोग्लोबुलिन G, वो बढ़ गया, जिसने TSH को एक्टिवेट किया और हार्मोन प्रोडक्शन कराया। मतलब ग्रेव डिसीज़ के अंदर हमारे पास IgG बढ़ गया, जिसने एक्टिवेट किया TSH को, ताकि तुम हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दो हार्मोन की प्रोडक्शन। नाउ डायग्नोसिस क्या है, एलिवेटेड T3 और T4 और डिक्रीज्ड TSH इन प्लाज्मा। ट्रीटमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स लो, ठीक है। इन सीवियर केसेस थायराइड ग्लैंड इज क्या है, अर्जिकली
सर्जिकली रिमूव। ठीक है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर हमारे पास पहली बात ओवर प्रोडक्शन हो गया थायराइड हार्मोन्स का, थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया, फिर सिम्टम क्या आ गया, नर्वसनेस, एंजाइटी आ गया, और क्या आ गया, वेट हमारा डीप टू इट्स एपेटाइट आ गया, और हमारे पास मेटाबॉलिक रेट, रैपिड हार्ट रेट, बीएमआर आ गया हाई, वीकनेस हो गई। ठीक है। डायरिया हो गया, और प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स हो गई, स्वेटिंग हो गया। लेकिन ग्रेव्स डिसीज़ में क्या हुआ, ग्रेव्स डिसीज़ हमारा एक्टिवेट करता है टीएसएच को, इंक्रीज़ करता है हार्मोन प्रोडक्शन को, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग आईजीजी को क्या करता है, एलिवेट करता है। ग्रेव्स डिसीज़, ग्रेव्स से याद रखना, जी मतलब आईजीजी, आईजीजी जो होता है उसको क्या करता है, एनलार्ज करता है, एलिवेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग आईजीजी को, एक्टिवेट करता है टीएसएच को, और हार्मोन प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। डायग्नोसिस क्या है, T3 T4 बढ़ जाएगा और हमारा टीएसएच डिक्रीज़ कर जाएगा, और सर्जिकली हमारे पास थायराइड हार्मोन का रिमूवल और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स इन सीवियर केसेस। नो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, इम्पेयरमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का प्रोडक्शन जो है उसमें इम्पेयरमेंट हो गई है। अगर इम्पेयरमेंट हो गई है थायराइड ग्लैंड के प्रोडक्शन में, तो हमारे पास सर्कुलेटरी लेवल T3 T4 का भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिसऑर्डर पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस के कोज क्या है, डिसऑर्डर ऑफ द पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में कंट्रीब्यूट्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स हो गए और हाइपोथैलेमस के जो डिसऑर्डर हो गए वो हाइपोथायरॉयडिज्म कर रहा है। ठीक है। वुमेन जो होगी वो हमारा मोर ससेप्टेबल होगा, ठीक है, टू इट देन मैन। उसके बाद क्या है, सिम्टम रिड्यूस्ड बीएमआर, स्लो हार्ट रेट, और यहाँ पे वेट गेन हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इरिटेबिलिटी आ गई, यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिपेशन आ गया, सेंसिटिविटी टू कोल्ड, ड्राई स्किन एक्सेट्रा। नाउ चिल्ड्रन के अंदर क्या हो जाएगा, फिजिकल मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। कलेक्टिवली क्रिटेनिज्म जिसे हम लोग बोलते हैं, अर्ली डायग्नोसिस जो होगा वो प्रॉपर ट्रीटमेंट आर असेंशियल। ठीक है। और अडल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स एडिमा हो जाएगा। चिल्ड्रन में तो फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन हो रही थी, क्रिटेनिज्म हो रहा था, अर्ली डायग्नोसिस किसका हो रहा था, प्रॉपर ट्रीटमेंट असेंशियल है, इज ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एसेंशियल। और अडल्ट के अंदर मिक्स एडिमा हो जाएगा, कैरेक्टराइज्ड बाय क्या होता है, बैगीनेस अंडर आइस, आइस के अंदर बैगीनेस आ जाएगी, अंडर, और रफनेस ऑफ फेस रफ हो जाएगा, स्लोनेस इन फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा करा दिया। गोइटर क्या होता है, पहली बात तो थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट, T3 T4 जो होगा उसका लेस प्रोडक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा टीएसएच बढ़ेगा। फेलियर किस में हो जाएगा, फेलियर आ जाएगा डेफिशिएंसी एक्सेस ऑफ आयोडीन की वजह से, ऑटो रेगुलेशन के अंदर T3 T4 की। फिर गोइटरोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर ड्रग्स भी आ जाते हैं, और सिंपल कौन कौन सब्सटेंसेस है, थायोसाइनेट, थायोयूरेट, नाइट्रेट और परक्लोरेट। वैसे ड्रग्स कौन कौन से, थायोयूरेट हो गया, उसके बाद कौन सा ड्रग हो गया, थायोयूरिया हो गया, थायरोयूरासिल हो गया, थायोयूरिया हो गया, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, ये भी क्या करता है, गोइट्रोजेनिक फैक्टर्स है। सिंपल एडिमा गोइटर, अगर डाइट के अंदर कमी आ गई, ठीक है, और कंजप्शन हो गया आयोडाइज्ड साल्ट का, वो एडवाइस किया जाएगा इस प्रॉब्लम को। डाइट में कमी आई तो फिर क्या सोल्यूशन है कि आप आयोडाइज सोल्ट लो, जो कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेगा। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म मैंने बताया, यहाँ पे हमारे पास थायराइड का लेवल एलिवेट कर गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया, थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया, यहाँ पे हमारे पास मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, बीएमआर बढ़ गया, नर्वसनेस, एंजाइटी, हार्ट रेट बढ़ गया, एपेटाइट, वेट लॉस हो गया, वेट डीप टू इट्स एपेटाइट, डायरिया हो गया, और ऑफन क्या हो गया, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। यहाँ पे हमारे पास कोज है इंक्रीज इनटेक ऑफ T3 एंड T4, ग्रेव्स डिसीज़। अब ग्रेव का डिसीज़ क्या बोलते हैं, आईजीजी जो होगा, एलिवेटेड थायराइड वो स्टिमुलेटिंग आईजीजी, एक्टिवेटिंग टीएसएच एंड इंक्रीज हार्मोन प्रोडक्शन। फिर T3 T4 बढ़ रहा है, डायग्नोसिस ऐसे हो रही है, डिक्रीज हो रहा है टीएसएच। ट्रीटमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटी थायराइड ड्रग्स और थायराइड ग्लैंड सर्जिकली रिमूव। नाउ हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर इम्पेयरमेंट आ रहा है प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स पे, जो कि हमारा सर्कुलेशन के अंदर T3 T4 को डिक्रीज कर रहा है। डिसऑर्डर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथायरॉयडिज्म का कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म को।
फिर उसके बाद क्या है, BMR यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास सेंसिटिविटी आ रही है ड्रग्स की, यहाँ पे इरिटेबिलिटी हो रही है, सेंसिटिविटी सॉरी कोल्ड की, ड्राई स्किन एक्सेट्रा, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबिलिटी। चिल्ड्रन के अंदर क्या होगा, अडल्ट में क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन के अंदर, अडल्ट में तो मिक्सडीमा हो गया, चिल्ड्रन के अंदर फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन कलेक्टिवली क्रिटिसिज्म करेगी और प्रॉपर ट्रीटमेंट एसेंशियल है। लेकिन अडल्ट के अंदर बैगीनेस हो जाएगी आई के अंदर, फेस जो हो जाएगा रफ हो जाएगा और स्लोनेस इन फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। आई होप आपको पूरा का पूरा गोइटर और थायरॉइडिज्म्स वगैरह क्लियर होंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।